ठीक है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस फिगर के लिए पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स किसको बोलते हैं? जिसको पेपर में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर्स आर नोन एज सॉलिड फिगर्स। याद रहेगा, सॉलिड फिगर्स कैसे फिगर्स होते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर किसको बोलते हैं? ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ के अलावा हाइट भी आ जाए, तीसरी डायमेंशन हाइट भी आ जाए, ऐसा फिगर सॉलिड फिगर कहलाता है। समझ गए? तो ऐसे फिगर्स का मेजरमेंट हम लोग इस चैप्टर में करेंगे और पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ 2-3 फिगर ही स्टडी करनी है। जैसे पहला फिगर हम लोग स्टडी करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड। तो दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं, क्यूब क्यूबॉइड, इसलिए इसको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे। क्यूब क्यूबॉइड पहला फिगर। इसके सारे फीचर्स हम लोग स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि क्यूब क्यूबॉइड का एक चैप्टर क्लास 9th में चैप्टर नंबर 15 में पढ़ाया जाता है। वहाँ भी चैप्टर नंबर 15 ही है इसी का, और वो चैप्टर ही क्यूब क्यूबॉइड के नाम से है। तो उसमें आप एक क्यूब या क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब का कैलकुलेशन आप कर चुके हैं क्लास 9th में। इस क्लास में क्यूब क्यूबॉइड का सिर्फ हम लोग डायगोनल स्टडी करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक पर आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कितने तरह के डायगोनल बनते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो क्लास 10th में क्यूब या क्यूबॉइड से रिलेटेड कौन सा मेजरमेंट हमको करना है? सिर्फ लेंथ ऑफ डायगोनल का कैलकुलेशन करना है। किसका? लेंथ ऑफ डायगोनल। कोई सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं करनी, ना कोई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्यूब या क्यूबॉइड के लिए। याद रहेगा आपको? तो क्यूब क्यूबॉइड के केस में सिर्फ क्या पढ़ना है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल 2 तरह के आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ गए? पहला फिगर क्यूब या क्यूबॉइड। ठीक है, दूसरा फिगर सॉलिड फिगर जो हम बहुत पॉपुलर है और हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, दैट विल बी नोन एज सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर भी कई टाइप के होते हैं, उसमें से हम एक सिलेंडर यूज करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका बेस स्थिर हो और ऊपर वो एकदम राइट एंगल पर सिलेंडर ऐसे ऊपर उठता हो, स्ट्रेट सिलेंडर, राइट एंगल। ठीक है ना। एक होता है ऑब्लिक, टेढ़ा सिलेंडर, एक होता है सर्कुलर। सर्कुलर तो सभी सिलेंडर होते हैं, एक उसको सर्कुलर नहीं कहना चाहिए। एक सिलेंडर होता है होलो सिलेंडर, खोखला। एक सिलेंडर, उसके बाहर से दूसरा सिलेंडर और दोनों सिलेंडर के बीच में जगह खाली होती है, खोखला, उसको होलो सिलेंडर बोलते हैं। वो भी आपके सिलेबस में शायद नहीं है, तो हम लोग सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्यूब क्यूबॉइड, दूसरी स्टडी सिलेंडर, और सिलेंडर के लिए सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा फिगर हमारा आएगा कोन। कौन सा? और कोन से भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कोन, सभी का मेजरमेंट हम करेंगे। ठीक है, चौथा फिगर हमारा बनेगा स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर को काट दो, आधा कर दो तो हेमिस्फीयर। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर को हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे और उसके लिए भी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर, ये सारी चीज़ें। समझ रहे हैं? कितने फिगर हो गए? 4 हो गए ना, मोटा मोटा कैटेगरी 4 हमने बनाया। पांचवी चीज हम पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत सारे फिगर को मिक्स कर देंगे और एक मिक्स्ड फिगर बनाएंगे, जैसे स्फीयर और सिलेंडर मिला के, कोन और सिलेंडर मिला के, इस तरह के हम लोग मिक्स्ड फिगर के बारे में मेंसुरेशन पढ़ेंगे। समझ आया? तो यानी हमको कुल 5 तरह की कैटेगरी पढ़नी है। ठीक है, 4 तो सॉलिड और 5वीं कैटेगरी जो आएगी वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी आएगी। यहां तक समझ गए? तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्यूब या क्यूबॉइड से, और क्यूब क्यूबॉइड का सिर्फ हमको डायगोनल पढ़ना है। तो मैं इसको बिल्कुल ब्रीफ में स्टार्ट करता हूं और सिर्फ मैं आपको डायगोनल के बारे में बताता हूं। ठीक है, अगर आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड देखना है तो आप क्लास 9th का बेसिक लेक्चर देखेंगे, चैप्टर नंबर 15 का। समझ गए? ओके, तो जो सॉलिड फिगर पहले हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्यूब, और इधर मैं आ जाता हूं क्यूबॉइड। दोनों चीजें एक साथ देखिए और इसके क्वेश्चंस फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। इसमें से MCQs भी बहुत बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, इसलिए इसकी बेसिक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कौन सी चीज क्या कहलाती है, कितने नंबर में होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बढ़िया डिटेल से समझिए। सबसे पहले हम आते हैं क्यूब पर। ठीक है,
क्यूब बेसिकली किसका बना होता है, याद रखिएगा स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर। अगर हम 6 स्क्वायर लेकर के सबको आपस में जोड़ दें 6 तरफ से, जैसे एक स्क्वायर सामने एक स्क्वायर पीछे, 2 हो गए, एक स्क्वायर इधर एक स्क्वायर इधर, 4 हो गए। 4 मतलब जैसे ये दीवार है 4, एक दीवार ये, एक दीवार उसके पीछे वाली, एक दीवार इधर की एक दीवार इधर की, 4 दीवार हो गए, चारों स्क्वायर शेप के हैं। स्क्वायर शेप का क्या मतलब? सभी साइड आपस में बराबर। एक स्क्वायर की सभी साइड आपस में कैसे होते हैं? बराबर। और ये सिमेट्रिकल स्क्वायर्स हैं, सभी जितने भी हम लगा रहे हैं सिमेट्रिकल स्क्वायर। ठीक, तो 4 तो दीवार हो गई, एक आपका ये फर्श हो गया फ्लोर, ठीक है, और एक हो गया आपकी सीलिंग छत। तो 2 ऊपर से आ गए, ऊपर नीचे फ्लोर और छत, और 4 दीवार हो गई। टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 6। जब ये 6 स्क्वायर आपस में हम चिपका देते हैं 6 तरफ से, तो जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। किस फिगर के रिपीटिशन से क्यूब बनता है? स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर लेने के बजाय रेक्टेंगल ले लूं, तो रेक्टेंगल 6 लेकर के 6 तरफ से उसको कंबाइन करके चिपका दूं, तो फिर क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। समझ आ रहा है? तो बेसिक कितने कितने रेक्टेंगल या कितने कितने स्क्वायर लगते हैं दोनों को बनाने के लिए? 6 स्क्वायर या 6 रेक्टेंगल लगते हैं। ठीक है, अब इनका डायग्राम कैसा दिखता है इसको समझिए। तो क्यूब बनाने के लिए देखिए ना, कंस्ट्रक्शन डायग्राम हम लोग कैसे बना रहे हैं। सपोज दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ लगभग बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इक्वल कर दूं, ये हो गया बराबर। ठीक है, दिस इज 1 स्क्वायर। बनाने का मेथड आप लोग जूनियर क्लासेस से भी जानते हैं। एक स्क्वायर हम यहाँ पर और बना देते हैं ऐसे, ये ठीक है, और इन वर्टिसेस को हम ऐसे चिपका देते हैं, लाइन खींच के मिला दीजिए, ये बन गया आपका क्यूब। समझ आ रहा है क्या बन गया आपका? ये क्यूब बन गया। समझ गए? दिस इज क्यूब। क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे? स्क्वायर बनाने के बजाय क्या बना दें? रेक्टेंगल बना दें। तो इसमें हमने रेक्टेंगल बनाया, जी। रेक्टेंगल बनाने के लिए एक साइड को हम खींच देंगे, लंबा कर देंगे, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। जी, दिस इज 1 रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल यहां से बना लेते हैं। दिस इज अदर रेक्टेंगल, और फिर से वही काम, ज्वाइन 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 एंड ज्वाइन, दिस बिकम ए क्यूबॉइड। दोनों को बनाने का मेथड वही है, लेकिन इसमें कौन सा फिगर रिपीट हुआ? स्क्वायर। इसमें कौन सा फिगर रिपीट हुआ? रेक्टेंगल। और जितने रेक्टेंगल या जितने स्क्वायर आपस में कंबाइन होते हैं, हर रेक्टेंगल हर स्क्वायर आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब समझ रहे हैं? सिमेट्रिकल, कन्गरेंट। एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर रख दें तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, सिर्फ सामने वाला दिखेगा। यानी हर स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ हाइट कैसा होगा? इक्वल होगा। हालांकि होंगे 2 ही पैरामीटर, लेंथ और ब्रेथ। इसमें भी एक रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेथ ही होगा, तो वो सब एक जैसे होंगे। 6 के 6 रेक्टेंगल एक जैसे, ठीक है ना। इसमें सॉरी 6 के 6 एक जैसे नहीं होते, इसमें 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, अलग अलग होते हैं। इसमें 2 रेक्टेंगल एक जैसे होते हैं, 2 रेक्टेंगल। फिर से सुनिए, 6 के 6 नहीं कहना चाहिए था मुझे, 2 रेक्टेंगल एक जैसे होंगे, लेकिन सभी रेक्टेंगल एक जैसे होंगे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें 6 स्क्वायर अगर यूज हो रहे हैं तो 6 स्क्वायर आइडेंटिकल होंगे। याद रहेगा, ऑल 6 स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल। हियर ओनली 2 पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स, अपोजिट पेयर्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर आइडेंटिकल। ये सामने वाला रेक्टेंगल इधर वाले रेक्टेंगल से बराबर हो, आइडेंटिकल हो, जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? ये रेक्टेंगल अलग हो सकता है, ये रेक्टेंगल अलग हो सकता है, लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन आगे पीछे के जो रेक्टेंगल ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे आगे पीछे, वो कैसे होंगे? एक जैसे। ये कैसे होंगे? एक जैसे। ये कैसे होंगे? एक जैसे। समझ रहे हैं? 2 रेक्टेंगल एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर देखिए ना। ए क्यूब हैज, क्या क्या क्यूब के पास होता है? देखिए, नंबर 1
आइडेंटिकल स्क्वायर। कितने होते हैं आइडेंटिकल स्क्वायर? आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं आप ना, समझ रहे हैं? एक जैसे स्क्वायर कितने हैं? 6 स्क्वायर। इसमें आइडेंटिकल रेक्टेंगल कितने होते हैं? यहां मैं लिख दूं ए क्यूबॉइड हैज, ये नंबर 1। एक क्यूबॉइड के पास क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं आइडेंटिकल रेक्टेंगल, तो कितने रेक्टेंगल होते हैं? आइडेंटिकल रेक्टेंगल कितने होंगे क्यूबॉइड के पास? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 3? कितना बोल रहे हो? 6? बोलो ना जोर से। 3 आइडेंटिकल रेक्टेंगल। वाह बेटा। ओनली 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे रेक्टेंगल। सामने वाला रेक्टेंगल पीछे वाले रेक्टेंगल के जस्ट बराबर होगा, छोटे बड़े नहीं हो सकते। लेकिन सामने वाला रेक्टेंगल ऊपर वाले रेक्टेंगल या नीचे वाले रेक्टेंगल के बराबर नहीं होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी होगा। 90% चांस ये रहेगा कि नहीं होंगे बराबर। समझ रहे हैं? ये 2 रेक्टेंगल आपस में बराबर होंगे, ये 2 रेक्टेंगल आपस में बराबर होंगे, ये 2 रेक्टेंगल आपस में बराबर होंगे। जैसे इस कमरे को देखिए, क्या ये वाली दीवार इस दीवार के बराबर है? बोलिए। लेकिन इस दीवार के बराबर इसके पीछे वाली दीवार है कि नहीं? सेम टू सेम, एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट ब्रेथ या हाइट। तो उसकी हाइट भी इतनी होगी जिसकी इसकी हाइट है। समझ रहे हैं? इसकी लेंथ जितनी है उस दीवार की लेंथ भी उतनी होगी। तो आगे पीछे के अपोजिट में जो रेक्टेंगल होते हैं उनका लेंथ कैसा होता है? एक जैसा। ब्रेथ कैसा होता है? एक जैसा। अब ये दीवार ले लो, ये दीवार ले लो, दोनों दीवार की लेंथ ब्रेथ कैसी है? एक जैसी। तो अपोजिट के रेक्टेंगल्स बराबर होंगे, आइडेंटिकल। लेकिन ये रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को मिलाइए, ये बराबर नहीं है। ये रेक्टेंगल वो रेक्टेंगल बराबर नहीं है। ये रेक्टेंगल और छत वाला रेक्टेंगल बराबर नहीं है। लेकिन छत को और फ्लोर को मिलाओ, जितना बड़ा लेंथ ब्रेथ आपको छत का मिलेगा उतना ही बड़ा लेंथ ब्रेथ आपको फ्लोर का मिलेगा। तो ये दोनों रेक्टेंगल एक जैसे हो गए कि नहीं? तो अगर मैं आइडेंटिकल रेक्टेंगल बोलता हूं तो कितने होते हैं? सिर्फ 2। 2 सेट बराबर बराबर होते हैं, आइडेंटिकल। समझ आया? लेकिन नंबर ऑफ रेक्टेंगल, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। और यहां टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 6। ये समझ आया? टोटल नंबर एंड आइडेंटिकल नंबर दोनों में अंतर है क्यूबॉइड में, और टोटल नंबर और आइडेंटिकल नंबर दोनों में कोई अंतर नहीं होता क्यूब में। क्लियर? बोलो ना, हो गया? हाँ, फिर से अगली काउंटिंग सुनिए। ए क्यूब हैज, नॉमेनक्लेचर सुनिए ना, नाम रख रहे हैं हम लोग। देखिए किसको क्या कहते हैं। देखिएगा ना, इसका मैं नाम रख रहा हूं A B C D। ठीक है? दिस इज E F G H। रखे? ठीक है ना? अगेन हियर दिस इज P Q R S। एक रेक्टेंगल का नाम रखा हमने P Q R S। T U V W। दिखा? समझ आया? दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट वेयर ऑल द लाइन्स आर मीटिंग अप। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये वाला लाइन आता है, ये वाला लाइन आता है, ये वाला लाइन आता है और आके मिलता है। तो ये कोना बनता है। जैसे छत का वो कोना देखिए ऊपर में, दिखा? ये एक लाइन गई, दिख रही है आपको लाइन, जहां 2 दीवार मिली, बीचों बीच लाइन बन रही है। ये लाइन जाके वो ऊपर मिलती है, मिली। यहां से ये लाइन गई, वो वहीं पर जाके मिली। उधर से वो लाइन आई, वहीं पे जाके मिली, वो कोना बना। यानी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना। दिखा? ये जो कोने होते हैं, हाँ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ना एक बॉक्स में, तो आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ आएगा। दिस इज लुक लाइक क्यूबॉइड है। क्यों क्यूबॉइड? हाँ, इसमें आप समझेंगे, आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ये है रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल।
दिख रहा है रेक्टेंगल? इसी रेक्टेंगल के जस्ट बराबर इसके पीछे वाला रेक्टेंगल है, ऐसा है बराबर कि नहीं? लेकिन आप इस रेक्टेंगल को देखिए और इस रेक्टेंगल को देखिए, बराबर है क्या? तो ये और ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इस रेक्टेंगल के जस्ट बराबर इसके पीछे वाला रेक्टेंगल है, ये देख लो, है ये दोनों बराबर? अपोजिट के रेक्टेंगल्स बराबर होते हैं। यहां तक समझ आया? अब मैं जो कोना आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये देखिए, ये एक लाइन आई ऊपर तक आई, ये एक लाइन आई यहां तक, इसी तरह से इधर से भी एक लाइन आई ऐसे, ये यहां पर मिला, इसका नाम मैंने रखा है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। ये कोना निकला, ये कोना, ये कोना, ये कोना। कोना समझ गए? कोने को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? जैसे ट्रायंगल में बनता है ना, दो लाइन ऐसे जाके मिलती हैं तो आप उसका नाम ए रखते हो, इधर बी रखते हो, इधर सी रखते हो। ट्रायंगल में दीज आर नोन एज वर्टेक्स। एक से ज्यादा वर्टेक्स जब आ जाए तो प्लूरल फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? तो एक क्यूब में या एक क्यूबॉइड में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं? कितने? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। ठीक है ना? सो ए क्यूब हैज वर्टेक्स। बहुत सारे हैं तो मैं वर्टिसेस लिख रहा हूं ना, प्लूरल फॉर्म, अदरवाइज वी विल कॉल इट वर्टेक्स। कितने होते हैं? 8। ये सब नंबर आप याद रखेंगे। और इसमें भी कितने होंगे? 8। ठीक है ना? वर्टेक्स के नाम आप लिख सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। दीज आर वर्टेक्स। समझ आ रहा है? इसी तरह यहां के वर्टेक्स के नाम पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। ठीक है? समझ आया वर्टेक्स किसको बोलना? अच्छा, अगली चीज, इस लाइन को देखिए, ये वाली लाइन। जैसे दिस इज ए क्यूब और क्यूबॉइड, कुछ भी मान लीजिए। क्यूब होता तो सब आइडेंटिकल दिखते, एक जैसे। जैसे वो आप क्यूब खेलने वाला नहीं बनाते, कलर क्यूब आता है मार्केट में, ये क्यूबॉइड है। इसमें ये वाली लाइन देखिए, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन। ये लाइन दिख रही है आपको? ये जैसे ये वाली दीवार और ये छत मिली तो वो लाइन बनी, बीच में दिख रही है, दोनों जहां मिलते हैं वहां लाइन बनती है। ये दीवार और ये फ्लोर जहां मिली थी, ये नीचे लाइन दिख रही है आपको, दोनों मिल रहे हैं जहां, इस लाइन को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज या कोर। दूसरा नाम क्या है इसका? कोर। कोर भी बोलते हैं, एज भी बोलते हैं। ये वाली लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस 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 दिस। इनको क्या बोलना? एज। एज। इसी को कोर भी बहुत सारे राइटर बोलते हैं। कितने होते हैं? काउंट कर लीजिए, देखिए, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 4 इसके जस्ट पीछे, 1 2 3 4, कितने हो गए? 8 हो गए। 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, बाकी के सब काउंट हो चुके। समझ आया? कितने कोर होते हैं? 12। उधर भी नंबर ऑफ कोर कितने होंगे? कोर बोलिए या एज बोलिए, कितने होंगे? 12। नाम लिख सकते हैं, जैसे एकात का नाम लिख देते हैं, एकात, ए बी सी डी एटसेट्रा। ठीक है ना? अपोजिट एज बराबर होंगे, याद रखिएगा। ए बी के अपोजिट में जो एज होगा डीसी, उसकी लेंथ बराबर होगी। बीसी एज के अपोजिट में जो एज होगा वो बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। समझ रहे हैं? अपोजिट एज कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उसमें भी वही हाल होता है, अपोजिट एजेस आर बराबर, इक्वल। ये एज इसके बराबर, ये एज इसके बराबर, ये एज इसके बराबर, ये एज इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। समझ रहे हैं? अपोजिट एजेस आर इक्वल। तो यहां पर प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, यहां पर एकात नाम
PQ, RS एटसेट्रा। लेंथ में बराबर होते हैं अपोजिट एज। समझ आया? एज किसको बोलना, वर्टेक्स किसको बोलना, क्लियर हुआ? इतनी चीजें हो गई, हो गई। अच्छा, इसमें एक और हम लोग बहुत कॉमन यूज करेंगे नाम, दैट इज फेस। फेस, एक क्यूब या एक क्यूबॉइड के पास कितने फेस होते हैं? तो फेस मतलब जो आपको दिखता है सामने से। अगर मैं क्यूब रखूं तो आपको सामने क्या दिखेगा? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का फेस हो गया। कैसा फेस होता है? स्क्वायर। और कितने स्क्वायर होते हैं? 6। तो कितने फेस हो गए? 6। अगर मैं क्यूबॉइड दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। कितने रेक्टेंगल होते हैं? 6। तो कितने फेस हो गए? 6। तो इसको ना नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ फेस भी बोला जा सकता है। दिस इज स्क्वायर और वी विल कॉल इट फेस। फेस, और यहाँ रेक्टेंगल की जगह टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल और टोटल नंबर ऑफ फेस। फेस भी बोल सकते हैं हम लोग, सरफेस भी बोल सकते हैं, फेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया? तो एक क्यूब या क्यूबॉइड में कितने नंबर ऑफ एज होते हैं? एज 12, वर्टिसेस 8, फेसेस 6। ठीक है? ठीक है? अच्छा, फिर से, अगर एक क्यूब या क्यूबॉइड में मैं छत को छोड़ दूं, फ्लोर को छोड़ दूं, सिर्फ दीवार 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 गिनूं, कितने दीवार होंगे? 4। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। यानी सीलिंग और फ्लोर छोड़ के जो दीवार बचती हैं, 4 वॉल के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? लेटरल सरफेस। इसको भी नोट कर लीजिए। व्हाट इज लेटरल सरफेस? लेटरल सरफेस कितनी होती हैं? 4। और ये क्या है? वॉल्स। लेटरल सरफेस एक क्यूब के पास 4, यानी छत छोड़ दीजिए, फ्लोर छोड़ दीजिए, चारों दीवार लेटरल सरफेस कहलाएंगी। यहां भी लेटरल सरफेस यही कहलाएगा। फोर वॉल्स। समझ में आया? बोलिए, यहां तक आपको समझ आ गया अच्छे से कि नहीं आया? आ गया ना? कितने एज, कितने वर्टिसेस, कितने फेस, कितने सरफेस। ठीक है? कौन आइडेंटिकल, कौन अनआइडेंटिकल, बराबर नहीं है, कितने बराबर होते हैं, कितने बराबर नहीं होते हैं। ये क्लियर हो गया? हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर, जिस पर हमारा एक्सरसाइज खड़ा होगा आगे चल के। ठीक है? तो इसको मैं रब कर दूं, अगर आपने नोट कर लिया तो, और अगली चीज पर हम लोग आ जाते हैं।